मैं चाहता हूँ कि कुड़मी समाज पूरी तरीके से आदिवासी है। इनकी सभ्यता संस्कृति और इनकी पूजा पद्धति बिल्कुल अलग है। हम लोग प्रकृति पूजक हैं, लेकिन कुछ छुटभइये आदिवासी नेता आंदोलन के नाम पे संसद भवन के सामने बैठ जाते हैं। ना तो उनका झारखंड की एक बड़ी आबादी के साथ कोई संवाद होता है, ना उनसे कोई टाई अप होता है, ना उनसे कोई। जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश। मैं हूं आपके साथ शायरतन। बीते कुछ महीनों पहले रेल टेको आंदोलन आपने सुना ही होगा, जो कुड़मी समाज के लोगों के द्वारा किया गया था। आदिवासी में शामिल करने को लेकर के ये मांग लगातार चली आ रही है और आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर है संतोष कुमार महतो, जो छात्र युवा अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष है और जय झारखंड अभियान के संयोजक। तो हम इन्हीं से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत जोहार है। साथ ही साथ आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, चैनल के जितने फॉलोअर्स हैं, सभी दर्शकों को मेरा खतियानी जोहार। संतोष जी, जो कुड़मी समाज के लोग लगातार आदिवासी में शामिल होने को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, आखिर ये मांग कब से शुरू हुआ और आखिर क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। ये जो मांग है ये 1930-31 के आसपास ये मांग जो है जोर पकड़ा, क्योंकि 1930-31 तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तत्कालीन बिहार सरकार में जो कुड़मी समाज था वो एज ए ट्राइबल कम्युनिटी रजिस्टर्ड था, सूचीबद्ध था। और आप सीएनटी का भी उदाहरण देख सकते हैं कि 1908 में जो सीएनटी कानून बनाया गया, उसमें भी कुड़मी सीएनटी में शामिल थे। तो ये जो आंदोलन है ये 1931 के बाद से शुरू हुआ, जब तत्कालीन केंद्र सरकार ने भूलवश, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्वीकार भी किया था बाकायदा संसद भवन में, कि भूलवश कुड़मी जनजाति का जो है नाम वो अनुसूचित जनजाति के सूची में भूलवश छूट गया है। उसको संवैधानिक प्रक्रिया के तहत फिर से शामिल कर लिया जाएगा। बाद में कुड़मी समाज के नेताओं ने, अगुवाओं ने, सांसदों ने, जनप्रतिनिधियों ने अपने स्तर से इस आंदोलन की शुरुआत की कि हमें संवैधानिक प्रक्रिया के तहत फिर से अनुसूचित जनजाति के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये खींचती चली गई और ये प्रक्रिया लंबी चली, जिसके कारण आज वर्तमान स्थिति में रेल टेका आंदोलन जैसा आंदोलन करने की जो है ज़रूरत पड़ रही है समाज को। तो जैसे कि अगला पक्ष जो है आदिवासी समाज के नेतृत्व करता है, वो कहते हैं कि जो 1930 में जो कुड़मी समाज को जो शामिल किया गया था एसटी में, तो उनका ये कहना था कि उस वक्त वो देखा गया कि ना तो तौर तरीका, ना रहन सहन, ना वेशभूषा किसी भी तरीके से जो मेल नहीं करता है, जिसके वजह से वो लोग 1950 में हटा दिया गया। 1931 की जब बात करते हैं तो कौन से आदिवासियों की आप बात कर रहे हैं और कौन से आदिवासी नेताओं की बात कर रहे हैं? क्योंकि आदिवासी तो हम लोग भी हैं, कुड़मी समाज के लोग सारे आदिवासी हैं। हाँ, आप कह सकते हैं जो कथित असली आदिवासी अपने आप को कह रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 1931 में ना तो सालखन मुर्मू जी थे, ना बंधु तिर्की थे, ना चमरा लिंडा जी थे और ना ही गीता श्री उरांव थी। हाँ, इनके पूर्ववर्ती, जिनको मैं बोल सकता हूँ कि इनके सीनियर आदिवासी नेता जो हैं, रामदयाल मुंडा जी ने स्पष्ट कहा है कि कुड़मी जनजाति है। साथ ही साथ कुड़मी आदिवासी समाज के बड़े नेता, बड़े चेहरा सूर्य सिंह बेसरा जो आज जीवित हैं, उन्होंने खुले मंच से कहा है कि कुड़मी जनजाति हैं। ये जो कथित असली आदिवासियों के ठेकेदार बने हुए हैं, गीता श्री उरांव जैसे लोग हैं, चमरा लिंडा जैसे लोग हैं, इन लोगों को पता है कि इनकी राजनीतिक जड़ उखड़ चुकी है। लोगों के बीच इनका जनाधार ख़त्म हो चुका है। चमरा लिंडा आज जो है किसी तरीके से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन इनको भी एहसास है कि ये आदिवासी समाज के बीच इनकी जो पैठ थी, आदिवासी समाज ने जो इनसे अपेक्षाएं रखी थी, इन लोगों ने उन अपेक्षाओं का सौदा करके और अपना दोहरा चरित्र इन लोगों के सामने साबित कर दिया है। तो अपनी राजनीतिक खोई हुई विरासत को या खोई हुई जनाधार को वापस आने के लिए ये लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं। तो मैं इन कथित आदिवासी नेता जो बचे हुए हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, इन बयानबाजियों को मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहता हूँ। मैं रामदयाल मुंडा जैसे सम्मानित संस्कृति कर्मी, जानकार व्यक्ति, बुद्धिजीवी, सूर्य सिंह बेसरा जैसे सुलझे हुए राजनेताओं की बात को मैं मानता हूँ।
और ये बातें जो सामने आ रही कि जो कुड़मी समाज के जो लोग हैं वो लोग लाए गए थे, ये शिवाजी के वंशज है और यहाँ पे आके बसाए गए, ये तो मूलवासी भी नहीं थे। कहाँ से लाए गए थे और किनको बसाया गया था? एक जनरल सी साइकोलॉजी समझिए। हम अपने घर में कोई नौकर लाते हैं या काम कराने के लिए टेम्पररली अगर किन्हीं लोगों को लाते हैं, बंधुआ मजदूर लाते हैं या खेतों में काम करने के लिए मजदूर लाते हैं, तो वो आके हमारे घर में बस जाते हैं क्या? नहीं बसते हैं। काम ख़त्म होता है, वो वापस चले जाते हैं। मेरे एक सामान्य सी बात है कि परिवार, कोई ऐसा परिस्थिति हो ही नहीं सकता है कि बाहर से आयातित व्यक्तियों की संख्या इतनी बड़ी हो जाए कि वो झारखंड की सबसे बड़ी आबादी बन जाए। आप आज रिसेंट सर्वे में देख लीजिए कि कुड़मी समाज का या कुड़मी जनसंख्या के 40,000 से ज़्यादा गांव झारखंड में है। तो क्या ऐसा संभव है कि बाहर से लाए गए मजदूरों की संख्या इतनी बड़ी हो जाए? ऐसा कतई संभव नहीं है। आप दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर के तमाम गांवों में आप जाइए, रियलिटी चेक करिए, फैक्ट फाइल चेक करिए, आपको ये समझ में आएगा कि गांवों में बहुतायत संख्या जो है कुड़मियों की है। बाकी उरांव, मुंडा, लोहरा, ये सारे लोग जो है बसाए हुए जैसे आपको साफ प्रतीत होंगे। तो आपका ये साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से आदिवासी समाज के लोग लगातार आदिवासियों के हक अधिकार की मांग करते रहते हैं, सरना धर्म कोड की मांग करते आ रहे हैं अभी तक, तो उस पर आप लोग क्यों नहीं साथ देते, भागीदारी क्यों नहीं दिखाते अपना? क्योंकि अगर आप खुद को कह रहे हैं कि आपके समाज के लोग आदिवासी है, तो आदिवासी सरना धर्म कोड की जो मांग हो रही है उस पर आप लोग क्यों नहीं भागीदारी दिखा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक भागीदारी निभाने की बात है, कुड़मी समाज ने और कुड़मी जनप्रतिनिधियों ने, कुड़मी जन नेताओं ने झारखंड राज्य अलग करने का जो आंदोलन था उसको छोड़िए, उससे पहले जो भारत का स्वाधीनता संग्राम था उसमें भी कुड़मी समाज ने एक अगुवा के रूप में भागीदारी की है। बाद में झारखंड आंदोलन में भी तमाम बड़े चेहरे कुड़मी समाज के थे। जहाँ तक सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं, गाहे बगाहे सरना धर्म कोड की मांग उठती रही है और कुड़मी समाज के तमाम प्रबुद्ध जन, तमाम अगुआ जो है सरना धर्म कोड की मांग को उसी तरीके से समर्थन देते आ रहे हैं और दे रहे हैं जिस तरीके से हमने भाषा आंदोलन को दिया, जिस तरीके से हमने अपना बहुमूल्य योगदान खतियान आंदोलन के लिए दिया और जिस तरीके से हम लोग ने अलग राज्य झारखंड का जो आंदोलन था उसमें कुड़मी समाज ने जिस तरीके से अपनी भागीदारी निश्चित की थी। तमाम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ऐसे सारे आंदोलन जो झारखंड की भलाई के लिए हैं, बृहद झारखंड अभी आंदोलन की अगुवाई लोग कर रहे हैं। उसमें आप देखिए सूर्य सिंह बेसरा जी हैं, कृष्णा मार्डी जी हैं और शैलेंद्र महतो हैं। हमने कौन से आंदोलन में भागीदारी नहीं की? हमारा पुरजोर मांग है कि सरना धर्म कोड लागू हो। तो आपने जैसे कहा कि जो आप लोग 40% यहाँ पे हैं, ठीक है, तो सरना धर्म कोड की जो मांग अभी चल रही थी, जो जंतर मंतर में जाकर के आदिवासी के संगठन के लोग, अलग अलग संगठन के लोग वहाँ पर जाके धरने पे बैठे, तो वहाँ पर क्यों नहीं कुड़मी समाज के कोई लोग दिखे? देखिए, एक होता है आंदोलन की रूपरेखा तय करना। अगर कुछ लोग अगुवाई कर रहे हैं, वो लोगों ने अगर कुड़मी समाज के लोगों से कांटेक्ट नहीं किया, बात समझिए कि आंदोलन किस परिप्रेक्ष्य में और किस नियत से किया गया है। हमारे अभी तमाम जो वर्तमान में आंदोलन चल रहे हैं, हमने तमाम समाज के तमाम, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे गैर आदिवासी समाज हो, चाहे यहाँ के मूलवासी हों, सब लोगों को हमने अपील किया और आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तरह तरीके से जन आंदोलन चलाए गए, जन जागरण के कार्यक्रम चला गए ताकि समाज की एक बड़ी आबादी इन आंदोलनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। अगर कुछ छूट भइये आदिवासी नेता आंदोलन के नाम पे संसद भवन के सामने बैठ जाते हैं, ना तो उनका झारखंड की एक बड़ी आबादी के साथ कोई संवाद होता है और कोई बातचीत होती है। ऐसे में कभी कभार ऐसा एक आंदोलन हो जाता है जिसमें कुछ चेहरे नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अभी राज्य स्तर पर सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जब मानव श्रृंखला बनाई गई थी, ये मानव श्रृंखला हटिया से लेकर विधानसभा तक बनाई गई थी, उसमें तमाम कुड़मी समाज के नेता जो है शामिल हुए थे। वहाँ पे मैं भी शामिल हुआ था, हमारे समाज के सारे लोग शामिल हुए थे। हम धरना जो सरना धर्म कोड है उस मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। संतोष जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें आदिवासियों की जो पूजा पाठ की जो विधि होती है, वो प्राकृतिक की पूजा करते हैं वो, और उनके जो भगवान होते हैं, देवता होते हैं, वो मरांग बुरुंग होते हैं। पर अगर हम कुड़मी समाज के लोगों देखें तो वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कुड़मी समाज के लोग आदिवासी हैं? देखिए, हमने क्या है कि कुछ बातें सुन रखी है या कुछ बातें जो है हमें लिखी लिखाई कहीं पे दिख जाती है। मेरा कहना है कि जिस तरीके से कथित असली आदिवासी, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुड़मी समाज पूरी तरीके से आदिवासी है। इनकी सभ्यता
संस्कृति और इनकी पूजा पद्धति बिल्कुल अलग है। जिस तरीके से प्रमोशन किया जाता है कि नहीं कुर्मी समाज के लोग जो है वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं या हिंदू धर्म की देवी देवताओं को पूजने वाले लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कुर्मी समाज में 12 महीने में 13 पर्व मनाए जाते हैं और उन 13 पर्व में हमारे आराध्य जो है वो 13 अलग अलग देवी देवता हैं। आदिवासियों की सूची है उसमें शामिल होने को लेकर के लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं और ये जो मांग है लंबे समय से चली आ रही है, तो आगे की क्या कुछ रणनीति होगी आप लोगों की इसको लेकर के? देखिए, अभी एक बृहद रेल टेका आंदोलन हुआ है। अभी संसद भवन में हुड़का जाम का आंदोलन भी हमारे समाज के अगुआ लोग कर रहे हैं और उस दिन भी हमारी संख्या वहाँ पर बहुत मजबूती से और बहुत बड़ी आबादी के रूप में दिखेगी। नहीं चाहिए ना कुछ। तो संतोष जी, जैसा कि आपने कहा कि सरना मतलब वन, आप लोग जन्म से लेके मृत्यु से लेके जवानी तक आपका जंगल में ही आश्रित वाला रहता है, तो अगर देखा जाता है तो सरना में सरहुल जो मनाया जाता है, पूरे जो झारखंड की जो सबसे फेमस वो त्यौहार है, उसमें में आदिवासी जनजाति के ही लोग दिखाई देते, कुर्मी समाज के तो वैसे दिखाई नहीं देते। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सरहुल और कर्मा ये दो जो पर्व हैं ये कुर्मी समाज के पर्व हैं। बाकी के जनजातीय जो हैं हमारी देखा देखी ये पर्व मनाते हैं। मतलब आपका कहना है कि सीधे तौर पे ये आपका त्यौहार था, ये इस तरीके का त्यौहार जो आप लोग मनाते थे पर वो अब वो लोग करने लगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% सच बात है। सरहुल और कर्मा कुर्मी समाज का सबसे बड़ा पर्व है और हम लोग जितने बड़े स्तर पर हम लोग मनाते हैं, ये अन्य जो अभी ये पूरे आदिवासी समाज का त्यौहार है, लेकिन कुछ तथाकथित जो असली आदिवासी अपने को घोषित किए हुए हैं ये लोग कॉपी करके मना रहे हैं। आपको सीधे तौर पे कहना है कि वो लोग कॉपी किए और वो लोग कहते हैं कि ये जो कुर्मी समाज के लोग बसाए हुए हैं और ख़ुद को यहाँ आदिवासी का दर्जा देने को लेकर मांग कर रहे हैं, और आप अभी कह रहे हैं कि वो लोग आपके धर्म को कॉपी किए हैं, जो आपका त्यौहार है सरहुल को लेकर के आपने जिक्र किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक खुली चुनौती देता हूँ, आप झारखंड के किसी भी गाँव में चले जाइए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उत्तरी छोटा नागपुर के गाँव में जाइए, आप झारखंड के किसी भी गाँव में चाहिए, आपको सबसे बड़ी आबादी गाँव के बीचों बीच जो है कुर्मी समाज के लोग, कुर्मी जाति के लोग दिखेंगे और गाँव के बाहर बाहर उरांव, मुंडा, असुर, बिरहोर ये जाति के लोग जो है गांव के बाहर दिखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो गांव बसाएगा, जो वृक्षों को काट के जिसने पहली बार गांव बसाया वो मध्य में वास करेगा, उसके आजू बाजू जो बसाए हुए लोग जो हैं वो वास करेंगे। आप झारखंड का हित तभी संभव है जब यहाँ का ट्राइबल कम्युनिटी मजबूत हो। जिस तरीके से यहाँ के सरकारी तंत्र के फेलियर के कारण आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, CNT SPT का उल्लंघन हो रहा है, ये जो ट्राइबल वेलफेयर के जो कानून हैं, जो लॉ हैं, उनको मजबूत और प्रगाढ़ करने के लिए कुर्मी समाज और तेली समाज को ST कम्युनिटी में शामिल करना ही होगा। ये झारखंड की मजबूरी है, तभी यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों का हक और अधिकार जो है वो मजबूत हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष जी। तो ये संतोष जी थे जिन्होंने कि आदिवासी में जो शामिल होने की जो मांग जो चली आ रही है, कुर्मी समाज के लोग ये क्यों कर रहे हैं और कब से ये मांग चली आ रही है, ये इन्होंने अच्छे से बताया। और साथ ही साथ ये कहा कि कुर्मी समाज की जो आबादी है झारखंड में सबसे अधिक है, अगर वो सूचीबद्ध हो जाता है, आदिवासी में शामिल हो जाता है, तो इसमें जो ट्राइबल स्टेटस है इस राज्य का वो कहीं ना कहीं बरकरार रहे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।